छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव इस बार ईवीएम से कराने का फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस मामले में सियासी बयानबाजी भी जारी है, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहा है। और अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में ईवीएम, 2019 में बैलेट से चुनाव हुआ था। न्यायालय ने कई बार कहा है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की थी। अब चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव की तैयारी कर रहा है। अधिकारी चुनाव के लिए ईवीएम की टेस्टिंग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की जान ईवीएम में बसती है। ईवीएम के बगैर चुनाव के बारे में बीजेपी सोच भी नहीं सकती। हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि बीजेपी पहले कह रही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और उसके बाद अब ईवीएम से वोटिंग कराने की तैयारी की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले तो नगरीय निकाय चुनाव को कराने से ही डर रही है। वो तय नहीं कर पा रही कि चुनाव उनको बैलेट पेपर से कराना चाहिए कि ईवीएम से कराना चाहिए। और जो ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में जो एक शक की बातें जो हो रही है, जो ईवीएम को लेकर विश्वसनीयता के जो सवाल उठ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम के दम पर टिकी हुई है। इसीलिए यहाँ पर अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की करार हार होती तो भाजपा की पोल खुल जाती। इसलिए पहले बैलेट पेपर बोले, शायद उसके बाद इनके केंद्रीय नेता इनको बोले हो क्या कर रहे हो, बैलेट से चुनाव कराते क्या हमारी पोल खोलोगे, तो फिर अब ईवीएम की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से भाजपा डरी हुई है और ईवीएम जो है अविश्वसनीय है, उस पर चुनाव करा करिए कहीं ना कहीं अपने जो नाकामी है उसे पर्दा करना चाहते हैं, गड़बड़ी कर सकती है उसके चुनाव करा करिए। बिल्कुल, धनंजय सिंह ठाकुर आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, अचानक क्या हो गया? पहले आप बैलेट पेपर की बात कर रहे थे, अब अचानक से आपने क्यों
पाला बदल दिया कि अब ईवीएम से चुनाव होगा। क्या बैलेट पर यकीन नहीं था या ईवीएम पर ज्यादा यकीन है? देखिए, हमें तो चुनाव प्रणाली पर यकीन है, लोकतंत्र पर यकीन है। बात यह है कि जब बैलेट पेपर की बात हुई थी, कर्मचारी संगठनों ने ये आपत्ति दर्ज कराई कि 3 दिन लगातार काउंटिंग में लग जाते हैं। इसी बैलेट पेपर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में सरकारें बनी। तो इसीलिए ईवीएम को दोष देना या बैलेट पेपर को दोष देना, प्रक्रिया को दोष देना, ये गलत है। जिसमें भी हो, कांग्रेस पार्टी तैयार रहे और हम भी तैयार हैं। और जनता के सामने कांग्रेस ने नगरीय निकाय में इसके पहले अच्छा प्रदर्शन किया था, वो अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी वो जीत कर आए थे इसी ईवीएम मशीन से। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चुनाव किसी में भी हो, कांग्रेस को तैयार होना चाहिए, प्रक्रिया पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस के महापौर लगातार 3 बार बने हैं रायपुर शहर में, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो ईवीएम मशीन से ही बने थे, तो इसमें कोई दोष नहीं देना चाहिए। और अगर है तो इसमें चुनाव मैदान पर आ जाए, प्रक्रिया पर दोषारोपण न करें। जी धनंजय जी, देखिए राजीव जी तो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पर सवाल नहीं होना चाहिए, और कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उनकी काउंटिंग के लिए ज्यादा दिन लग जाते हैं, इस वजह से ईवीएम पर अब नजर दी जा रही है। और वो ये भी कहती है बीजेपी की जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां पे आप ईवीएम पर सवाल नहीं करते, और जहां पर आप हार जाते हैं वहां पे ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत रही है ना। अगर वो कहती है कि हम जहां हारते हैं वहां सवाल पूछते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमें झूठा साबित करने के लिए बैलेट पेपर चुनाव करा ले। क्यों डर रही भारतीय जनता पार्टी को? उनको लगता है कि उनकी लोकप्रियता है, उनको जनता पसंद कर रही है, उनको जनता वोट देती है, तो करा लेना बैलेट पेपर में। जनता तो वही है, अगर भाजपा को पसंद करेगी जनता बैलेट पेपर भी वोट देगी। असल मायने में ईवीएम को लेकर जो देश भर में सवाल उठ रहे हैं, कई ऐसे देश हैं जो ईवीएम से चुनाव भी कराए, उसके बाद उस चुनाव को प्रक्रिया से ईवीएम को बाहर कर दिए हैं। भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। अगर भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा होता तो आज नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां चुनाव होकर महापौर बैठ जाना था, प्रशासक बैठे हुए, तो भाजपा तो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, इसलिए प्रशासक बचाना नहीं, पड़ा। वो आरक्षण की प्रक्रिया थी धनंजय जी, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया थी, जिसे कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। दिख रहा है ना, डर दिख रहा है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव कराते तो इनका पोल खुल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने हैं। बैलेट पेपर से पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती, जनता को अपने वोट देने पे बात होती, तो कराना मेरे डंके ने चोट। बिल्कुल, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के पक्ष और विपक्ष जो है वो लगातार जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है। एक और सत्ता पक्ष पहले ऐलान करता है कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे, लेकिन बाद में खुद सत्ता पक्ष जो है वो पलटता हुआ नजर आता है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।